पति पत्नी और वो। राकेश और माधुरी दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। माधुरी राकेश पर जान छिड़कती थी। माधुरी राकेश की हर बात का ध्यान रखती थी। राकेश ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि माधुरी उसके लिए कुछ भी कर सकती है। माधुरी, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, और तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। आपको शक है क्या मेरे प्यार पर? आप एक बार बोल कर तो देखो, जान भी हाजिर है आपके लिए। तो तुम मुझे तलाक दे दो। तुम क्या कह रहे हो राकेश? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुम मुझे तलाक देने की बात कह रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं माधुरी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मेरे ऑफिस में एक लड़की है जया, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। उसे लीगली अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। माधुरी राकेश को हक करती है। जैसे ही राकेश की बातें सुनती है, राकेश उसे धक्का देकर अलग हो जाता है और माधुरी दौड़कर अपने रूम में चली जाती है। माधुरी बहुत दुखी हो जाती है। इतना दुख वो सहन नहीं कर पा रही थी और अपने आप को खत्म करने के बारे में सोचने लगती है। तुरंत ही उसे अपने पापा की कही बातें याद आ जाती हैं। बेटा माधुरी, तुम बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती हो और टेंशन में आने के बाद अपने जीवन को ही खत्म करने के बारे में सोचती हो। याद रखना माधुरी, इंसान जो काम मरकर नहीं कर सकता, वो काम जिंदा रहकर बखूबी कर सकता है। पापा की ये बातें माधुरी को बहुत ही साहस दिलाती हैं और माधुरी तुरंत ही अपने रूम से बाहर निकलती है। राकेश अभी भी वहीं पर ही खड़ा था। वो राकेश से बोलती है, ठीक है राकेश, तुम जया से शादी कर सकते हो, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, पर याद रखना ये घर कानूनी तौर पर मेरे नाम पर है और तुम इस घर से जा सकते हो। मैं इस घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली। और इस बंगले के बाहर जो 2 कारें खड़ी हैं, उसमें से एक कार तो मैंने ही खरीदी थी और एक कार मेरे पापा ने मुझे और तुम्हें शादी के समय गिफ्ट की थी। उस कार के पेपर भी मेरे नाम पर हैं, तो कार पर भी मालिकाना हक मेरा ही है। राकेश घर से बाहर निकल जाता है और जया के पास जाता है। जया, मैं माधुरी को छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। अब हम दोनों साथ में रहेंगे। आई लव यू जया। तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो? तुम्हारी कार कहाँ गई राकेश? इसका मतलब माधुरी घर छोड़कर चली गई। चलो, मैं अपना सारा सामान पैक कर लेती हूँ और फिर चलते हैं तुम्हारे घर। अब तो वो हमारा घर है ना राकेश? जया, माधुरी ने मुझे घर से निकाल दिया और मुझे गाड़ी भी साथ ले जाने नहीं दी। वो कहती है कि घर और गाड़ी दोनों ही उसके नाम पर है, तो आज से घर और गाड़ी पर मेरा कोई हक नहीं है। मुझसे कहती थी कि मुझे बहुत प्यार करती है। प्यार करने वाले क्या किसी को ऐसे ही तकलीफ देते हैं? मुझे घर से निकाल दिया। देखो जया, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। अब मुझे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, ना तो उसके घर से और ना ही उसकी गाड़ियों से। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ जीना है जया। क्या बकवास कर रहे हो राकेश? तुम्हें मतलब हो या ना हो, पर मुझे वो घर चाहिए। और अब तुम्हारे पास ना वो घर है और ना ही गाड़ी, तो तुम मेरे लिए किसी काम के नहीं हो। जया राकेश को इस हालत में देखकर दुत्कार देती है। जया ने सिर्फ पैसों के लिए ही राकेश को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। ये पता चलते ही राकेश तुरंत माधुरी के पास रोते हुए वापस आता है। माधुरी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। जया मुझे अपने प्यार के चंगुल में फंसाकर इस घर को हड़पना चाहती थी। बहुत स्वार्थी है वो। मैंने बहुत प्यार किया था उसे, सच्चा प्यार। सच्चा प्यार? तुम्हें कभी कद्र ही नहीं थी मेरे सच्चे प्यार की, तो तुम्हारे प्यार की कैसे कद्र होती राकेश? मुझे फिर से अपना लो माधुरी, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अब मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा माधुरी। राकेश, अब तुम मुझे धोखा दे भी नहीं सकते, पर इस घर पर तुम रह सकते हो, पर तुम्हारा एक दायरा होगा। उस दायरे से तुम कभी भी बाहर नहीं निकलोगे। इस घर में रहना है तो तुम्हें अपने सारे काम खुद से करने होंगे। मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना। और याद रखना, आज के बाद मेरा प्यार तुम्हारे लिए मर चुका है, और मैं भी। इतना कहते हुए माधुरी उसे गेस्ट रूम की ओर जाने का इशारा करती है और वो अपने बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है।